Hello student, welcome back to our Empower Classic channel. And today we will start and means we will continue the chapter 1 of class 9 mathematics. In last class we have discussed number system. Okay, the first topic of NCERT book means the chapter number system, in which we have discussed only number system. Now we will discuss what is exponents. Okay, so next is exponents of real numbers. ओके, तो हम एक्सपोनेंट्स नाउ नेक्स्ट। पहली बात तो कि एक्सपोनेंट होता क्या है, तो हमेशा याद रखो। जैसे अगर मान लो 2 है, अभी मान लो जैसे कि अपना ये 8 है, तो ये क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 रेज टू 3। तो यहाँ पे 3 क्या बता रहा है कि ये जो नीचे जो नंबर लिखा है उसके वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर। इसको बोलते हैं बेस। इसे क्या बोलते हैं, बेस। और इन दोनों को मिला के, मतलब ए अपॉन बी, इन दोनों को मिला के अपने बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ओके, तो अब हम आगे यही चीज देखेंगे। अगर जैसे एक क्वेश्चन है, भाई 24 है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 6 4 जा 24। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, और 4 को 2 इंटू 2। अब देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, फिर ये सब एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम लोग ने क्लास 8 तक पढ़ ली है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे अगर हमारा 3 रेज टू माइनस 2 है, इसको हम लोग क्या लिखते थे, 1 अपॉन 3 रेज टू 2। ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स। इसमें क्या होता है, जो पावर अगर नेगेटिव में है तो 1 अपॉन के फॉर्म में हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 3 इंटू 3, ये होंगे 1 अपॉन 9। ठीक है, ये हो गया। तो एक्सपोनेंट बेसिकली समझ में आ गया। और इसका अगर हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लें तो एक्सपोनेंट हमारा बेसिकली वहां पे यूज होगा। जैसे कि अगर हमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो 10 की पावर 8 क्यों लिखते हैं, 10 के पीछे 8 जीरो लगाने से अच्छा है 10 की पावर 8 लिख दो, है ना। उतना लॉन्ग फॉर्म लिखने से अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म लिखो आप लोग, है ना। तो वहां पे हो जाता है। एंड जैसे हम लोग एटम्स की साइज वो सब जब पढ़ते हैं, ठीक है, जो 10 की पावर -15 है रेडियस, 10 की पावर -10 रेडियस, ठीक है, तो वो सब में यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा वर्क करता है। ठीक है, अभी आगे। तो ये तो था बेसिक कि एक्सपोनेंट होते क्या है, कैसे दिखते हैं, और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या क्या है। अब हम लोग इसके लॉज जान लेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ exponents, laws of exponents. So first law, a raised to m into a raised to n। तो यहाँ पे देखो जो बेस है, बेस कौन है, a और a, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। अगर जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम है तो। सेकेंड, a रेज टू m डिवाइड a रेज टू n। यहाँ पे पावर पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, बट बीच में आ गया डिवाइड, तब हमारे पावर्स यहाँ पे हो जाएंगे सबट्रैक्ट। क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट। थर्ड, a रेज टू m, इसकी होल पावर अगर n है, मतलब कि पावर के ऊपर भी पावर है, तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फोर्थ, a इंटू बी की होल पावर m,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है, तो पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, पावर्स अगर सेम है और बेस डिफरेंट है तो ऐसे बन सकता है, नहीं तो इधर से इधर बन सकता है। ओके, सेम केस डिवाइड में भी है, ए डिवाइड बी रेस टू एम, ए रेस टू एम डिवाइड बी रेस टू एम। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर पावर जीरो हो जाती है तो उसका आंसर वन होगा। यानी अब कोई भी जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर पावर जीरो है तो उसका आंसर वन हो जाता है। ये मत कर देना कि सर इंफिनिटी रेस टू जीरो भी हमारा वन होता है, नहीं, यहाँ पे मत करना, ये इनडिटरमिनेट केस हो जाता है। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये हम लोग 11th-12th में पढ़ेंगे अभी। ओके, सेवेंथ प्रॉपर्टी है हमारी कि ए रेस टू अगर माइनस एम है, मतलब कि अगर पावर नेगेटिव में है तो वन अपॉन ए रेस टू एम हो जाएगा। यानी अगर जब आप इस पूरे नंबर को ऊपर ले जाओगे ना तो पावर नेगेटिव में आ जाती है। जैसे देखोगे ना कि फिजिक्स में 10/3, तो उसको -10⁻³ ये सब लिख देते हम लोग, ये वही है। ठीक है, एट्थ प्रॉपर्टी, अगर ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर m, अगर दो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल और बेस उनका सेम है तो याद रखना पावर भी सेम हो जाएगी फिर, m इक्वल m। ओके, तो ये हमारी 8 बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये हमारे 8 बेसिक प्रॉपर्टीज है और पूरे चैप्टर में अपने को सिर्फ और सिर्फ यही यूज करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक और आप नोट कर लीजिए 9th नंबर में, इसमें क्या है, जैसे अगर ये अंडर रूट ए लिखा है ये बन जाएगा, अगर मेरे को रूट हटाना है ए की पावर 1/2। ऐसे अगर अंडर रूट ए और यहाँ पे अगर एन लगा दूं, क्या एन, तो ए की पावर 1/n जब रूट हटेगा तो। ठीक है, तो ए अगर यहाँ पे 3 लगाए तो ए की पावर 1/, याद रखना 3 यहाँ लगा, ये रूट के इस वाले में, इधर नहीं लगा। अगर यहाँ लगेगा तो वो 3 × a⁻1/2 ऐसा बनेगा। ओके, कंफ्यूज मत होना, मतलब कि अगर मान लो 3 √a लगा है तो इसको a⁻1/3 मत लिख देना, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर नहीं लिखा है। ठीक बनेगा 3 × a⁻1/2, ये इसका आंसर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज 5⁻2 मल्टीप्लाई 5⁻4। इसका बेसिक है, देखो बेस सेम है, 5 सेम है, बेस सेम है, देखो दो जगह बेस सेम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो यानी पावर ऐड, 5⁻2 + 4 यानी 5⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5⁻8 एंड 5⁻3, 5⁻8 डिवाइड 5⁻3, इसका आंसर सीधा आ जाना चाहिए कि सर देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट और बीच में डिवाइड है, तो मतलब कि माइनस हो जाएगी पावर, तो 5⁻5, 8 - 3 5। नेक्स्ट 3⁻2 एंड ऊपर 5, क्या होगा, पावर के ऊपर पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई, 3 × 2 × 5, सो 3⁻10। ओके, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 - x²। ओके,
अरे सर अभी तो आपने रूट वाला कुछ पढ़ाया था, तो पहले बाहर वाला रूट अगर ओपन कर दूंगा मैं, क्या बनेगा? ये तो एक्स स्क्वायर ही है, इधर 3 और इसकी होल पावर में 1/4 चढ़ रहा है सर, 1/4। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, सर अंदर वाला अगर ओपन करेंगे तो ये तो पावर में 1/3, इसकी होल पावर में 1/4 भी सही है। अब आगे, तो x⁻² मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 हो गया। 2 1 जा, 2 जा 4, क्या हो गया? x⁻1/6, x⁻1/6। क्लियर है यहाँ तक का? ओके। सो अगर बेसिकली मैं बोलूँ तो एक्सपोनेंट पावर्स में ज्यादा कुछ नहीं था, बेसिक यही है कि आपको कैसे ये लॉज आपको अप्लाई करने हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो आपको करके आना है। नेक्स्ट क्लास में अपने उसको सॉल्व करेंगे। show that under root x raised to minus 1 into y dot y raised to minus 1 into z dot z raised to minus 1 z आप लोग अपना वाला लिखेंगे, ये मेरा वाला z है, आप लोग का z ऐसा है तो वही लिखोगे मेरा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करके आना है, प्रूफ। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। आगे चलते हैं। डोंट वरी, जैसे अपना नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा वाला जिसमें नंबर सिस्टम हो गया है, एक्सपोनेंट पावर की कंप्लीट हो गया, और रैशनलाइजेशन, ये थर्ड टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जब 3 के 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा इस बुक से, आर डी शर्मा से। ओके, ये बुक अगर आप लोग सॉल्व कर ले रहे हो तो ये समझ लो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। ओके, अभी रैशनलाइजेशन में एक्चुअली है क्या कि अभी तक हम लोग ने जैसे नंबर सिस्टम में √2 √3 ये सब की बात कर ली थी। ओके, अब मान लो ये ऐसे फॉर्म में आ गया, जाहिर सी बात है ये तो भाई एक इरेशनल नंबर ही है, बट जो रूट होता है ना वो डिनोमिनेटर में जल्दी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसकी कोई मतलब है तो ये एकदम जीरो के पास, सॉरी जीरो के पास कैसे होगा, नहीं होगा। तो 1/√2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41 समथिंग होती है, उसके अपॉन में भी 1 0 0 0 करोगे तो वो ऊपर जाएगा, तो बड़ा नंबर नीचे भी बड़ा नंबर, मतलब कि थोड़ा घिसपिट टाइप का हो जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि इरेशनल नंबर ही रहेगा, बट इसको प्रॉपर इरेशनल नंबर बनाने के लिए हम रूट से, सॉरी डिनोमिनेटर से रूट को हटाना पड़ता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, तो अगर इसे हटाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा?
ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे ही है, क्या हुआ ऊपर अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या हो जाएगा सिंपल 2। याद रखना अगर अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, देखो ए रेज टू 1/2 मल्टीप्लाई ए रेज टू 1/2, ये वाला पहली आइडेंटिटी। बेस सेम पावर भी सेम भले, लेकिन बेस सेम है तुम बीच में मल्टीप्लाई तो पावर एड अप होगी 1/2 प्लस 1/2 ए रेज टू 2/2, ये क्या बचा सिंपल 1। ए रेज टू 1 क्या होता है भाई, यही होता है ना, ये हो गया तो नीचे वाला 2 आ गया। अब ये एक प्रॉपर फॉर्म दिख रहा है, हाँ ये कहला सकते हैं कि हाँ अच्छा वाला ये रेशनल है। ओके तो हमको बस रैशनलाइजेशन यही करना है, और रैशनलाइजेशन में ये तो सिंगल सिंगल नंबर वाले हैं। अगर ऑपरेशन वाले आ जाए, ऑपरेशन मतलब कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 द 1 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, याद रखना डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में हमेशा हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म शक्ल बनाओ, मतलब कि डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का शक्ल बनाना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल बनाओ। अच्छा means in denominator you have to always form the identity a square minus b square. Okay, now let's see how will we do. Let's see here 1 upon under root 2 plus under root 3। तो अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है एक्चुअली में, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इज दिस अ फॉर्म, here we have plus form, now what we have to bring minus form, so multiply by under root 2 minus under root 3 to both numerator and denominator। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 बनेगा ऊपर। अब यहाँ देखो जरा सा, यहाँ क्या देखोगे आप, इसको देखो और इसको देखो, a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, व्हाट विल इट मेक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके ये बन गया। वी नेक्स्ट ऊपर बना अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट जब 2 से हटाएंगे तो पावर में 1/2 चढ़ेगा, उसकी होल पावर 2, तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2 बचा, यानी 2 माइनस 3, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 ऊपर चला, ऊपर मतलब माइनस अगर ऊपर भेज देंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस होना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं बनेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, so this is the answer। okay so do you understand what is rationalization, मतलब डिनोमिनेटर में अपने को रूट रखना ही नहीं है, ये फिट कर लो आप नोट, डिनोमिनेटर should not consist
रूट्स और डिनोमिनेटर में भी रूट नहीं आएगा। ये आपके लिए हिंदी में बोल, इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी रूट तो आएगा ही नहीं, वहां पे तो आना ही नहीं चाहिए। समझ में? तो ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन बहुत ही इजी सा है। ओके, तो अब पूरे चैप्टर में हमारा सिर्फ रैशनलाइजेशन, एक्सपोनेंट, पावर एंड नंबर सिस्टम, ये 3 टॉपिक्स थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड class 9 chapter 1 of mathematics, full completed. Okay, we have completed. Now I am extremely sorry because I did not upload the video last month because there was some work in my this area. So for that I am really sorry for from all of you. And but now you will get regular videos. Okay, so that's all for today. So we have completed chapter 1 of class 9 mathematics, and now in the next video we will do question practice. Okay, and for those students who wants to do study with mathematics after class 10, so you have to do addition from 9 also, from 9. Okay, so you can make a practice and you can get stronger mathematics maths. So thank you. Jay.